हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक जो न्यूज़ चल रही है ना कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हो गई हैं। कब तक? 30 नवंबर तक। यानी कि इंडिया ने 30 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी हैं। जैसा कि कुछ यूट्यूबर लोगों ने वीडियो बनाकर बहुत कुछ कहा उस वीडियो में। आप सबको पता है, देखा, परेशान हुए, मुझको भेजा। यहाँ तक कि आप लोग मुझसे बात करके यही पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई में बंद है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि क्या कितनी सच्चाई है। मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है, कैसे कि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। आप सबको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक, ज्वाइन, फॉलो नहीं किया है, जाकर मुझे अभी लाइक, फॉलो, ज्वाइन करें। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है हर चीज का। आप मुझे लाइक, फॉलो, ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पर। बता दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे और मेरे भाई से, तो इनका जो नंबर है, दोनों का नंबर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जिनको ये जानकारी न्यूज नहीं पता है उन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो किसी के दूसरों की मतलब बहकावे में ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शेयर करते हैं गाइस। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एक होता है मोटिवेट करना और एक होता है डिमोटिवेट करना। तो जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को बिना पढ़े और बिना यानी कि अच्छे से रीड करे हुए सुनकर वीडियो बनाकर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जो इंडिया में स्पेशली जो इंडियन, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे श्रीलंका के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, ऑलमोस्ट सबको हिंदी समझ में आती है। तो इससे क्या है, आप उनकी वीडियो को देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबका अपना अपना ओपिनियन है कि किस तरह की वीडियो बनाकर आपके साथ रखते हैं। मैंने वीडियो देखी, आप लोगों ने मुझे भेजा और मैंने देखा। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं है। इस तरह की वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो इंडिया से फ्लाई करने वाले हैं, जिनका सपना है, इतने दिनों के बाद फ्लाइट्स ओपन हुई है, वो ये सुनकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं। यहां तक कि लोग रातों में सोए नहीं है। न्यूज तो बहुत पहले आ गई थी, बट जो कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर कल पोस्ट किया, एक बंदा नहीं है, मैं एक बंदे को टारगेट, कुछ लोग हैं जो वीडियो बनाकर पोस्ट किया या न्यूज देखा, उसके बाद आप लोगों की रातों की नींद उड़ गई। मुझे पता है, मुझे कल रात से कॉल पे कॉल, मैसेज, तो मैं तो अपना फोन स्विच ऑफ करके सो गया था रात में। मजाक नहीं कर रहा हूँ। काफी मैसेज कॉल आ रहे थे कि सही है हमारी, मैंने बहुत कुछ कर दिया, पैसे खर्च हो गए, उसके बाद फ्लाइट बंद हो गई, मेरा क्या होगा। लाइक सबके अपने थॉट होते हैं। तो मैं बता दूं कि गाइज प्लीज यार, आप लोग एजुकेटेड हैं, किसी की बात को सुनकर, बोलकर या देखकर मत विश्वास करो। खुद जाकर रीड न्यूज करो, या जाके जो न्यूज है उसको खुद रीड करो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंडिया में हिंदी में भी न्यूज है, वो भी नहीं मिल रही तो इंग्लिश में जाके उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें, ट्रांसलेट में, तब जाके पढ़ें अच्छे से कि क्या न्यूज है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। मैं इसके साथ बताने वाला ये भी हूं कि इंडियंस और बांग्लादेश, मैं इन दो कंट्री को क्यों नाम लिया है, क्योंकि जब सिंगापुर गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स ओपन किए थे तो मोस्टली जो आने वाले हैं सिंगापुर में वो हैं इंडियन, फिर बांग्लादेश। आप स्टूडेंट नहीं आ रहे अकेले, आपके साथ साथ आपके पीछे पूरी की पूरी फैमिली सिंगापुर में आ रही है। जो लॉन्ग टर्म यानी जो डिपेंडेंट लॉन्ग टर्म है, पीआर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एस पास, ई पास पे थे, वो भी सब आ रहे हैं। मुझे पता है कि लोग मुझसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके आ रहा हूँ, मुझे ये सब मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी, सब कुछ हुआ। तो आप स्टूडेंट नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं। और मैं बता दूं, ये बांग्लादेश से बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं कि मैं आने वाला हूँ कितने। तो मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने एमओई की पैसे पे किए, अगर डॉलर्स में जो भी है 1575 या 1450, आपने एमओई के पैसे भी पे कर चुके हैं, डॉलर्स यानी डॉलर्स। यहां तक कि टिकट भी करा ली है, शॉपिंग भी कर लिया है और रिसेंटली फ्लाई करने वाले हैं, आप सबको पता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसी जो न्यूज आएगी आपको मालूम नहीं चलेगी? ये मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखकर अब यकीन करेंगे। अगर ऐसी कोई न्यूज आएगी ना तो आईसीए यानी कि सेफ ट्रेवल वाले पहले मेल कर देंगे, जिसके थ्रू आपने अपनी क्वारंटीन की फीस पे की है, बाई सेल्फ किया या बाई मेल के थ्रू किया है, तो आपको मेल मिल जाएगी कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लाइट बंद कर दी है, तो वी आर नॉट एबल अलाउ टू यू, जो भी है। उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। एक ऐसी न्यूज आएगी, या फिर दूसरी न्यूज आएगी एयर इंडिया की तरफ से कि आपने जो टिकट बुक की थी वो टिकट जो है फ्लाइट वो कैंसिल हो गई है, अब आप नहीं जा सकते। ऐसी मेल आएगी आपको एयर इंडिया और सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आप लोगों को ऐसी मेल आई है एयर इंडिया और
सेफ ट्रैवल की तरफ से? अगर आई हो तो बता दो भाई, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को तो किसी को नहीं, जिनका आने का प्लान है, मैंने बोल रखा ऑलरेडी, उनको तो किसी को नहीं। यहाँ तक कि मुझे बहुत लोग एडवाइस लेते हैं मैंने उनकी हेल्प की है एमओई में, टिकट में, उनको भी इसी कोई मेल नहीं आई। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को मेल आएगी बाकायदा आईसीएट सेफ ट्रैवल की तरफ से और इंडियन एयरलाइन इंडिया की तरफ से कि आप लोगों की फ्लाइट जो कैंसिल हो चुकी है, हम अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बंद कर रहे हैं। और चांगी जो ये सिंगापुर बोल देंगे कि इंडिया ने कंट्रीज बैन कर दी, इसलिए हम आपको एमओई जो पैसे वो रिफंड कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ है तो बता देना। तो गाइस बता दो कि इंडिया और बांग्लादेश से इतने लोगों ने एमओई ले रखी, इतने लोगों ने पैसे लाइक डॉलर्स पे कर रखे हैं। अब जैसे तो कि नवंबर में, सिर्फ मैं बता रहा हूँ नवंबर में, अगर मैं रॉन्ग नहीं तो 1000% आने वाला है इन दो कंट्री से, मुझे जहां तक लगता है। तो जिस हिसाब से एमओई मिले 1000+ तो बंदा आएगा इन दो कंट्रीज से। बाकी और भी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, म्यांमार, यहाँ से तो थोड़े कम आते हैं, बट ये दो कंट्री के बहुत आते हैं। आपकी जो जिनकी आपने देखी वीडियो, इनकी वीडियो देखकर मानता हूं कि ठीक है आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं समझ पाए, बट इंडिया में ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको पता है कि क्या राइट क्या रॉन्ग है। वो ऐसी न्यूज देखकर क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में भाई, जिन्होंने अपनी वीडियो बनाई। मैं आपको कह रहा हूं क्या सोच रहे होंगे। आपका काम है मोटिवेट करना, ना कि डिमोटिवेट करना। आपने जो चैनल बनाया है, चाहे आप हो चाहे इंडिया कोई भी सब्सक्राइब यूट्यूबर हो, आपने चैनल बनाया मोटिवेट करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए, बट आप कर क्या रहे हैं? फ्लाइट्स बंद। बहुत गलत न्यूज है ये। इंडिया ने कोरोना बढ़ रहा है, इस चक्कर में इंडिया ने बंद कर दिया। क्या बातें हैं यार, ये क्या लॉजिक है यार। मैं आपको लेके चलता हूं न्यूज की तरफ की न्यूज क्या है। एक्चुअली वो जो न्यूज है वो हिंदी में, अब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने वाला हूं, हिंदी में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आई होप कि आप उसको समझेंगे कि क्या सीन है। तो चलता हूं लेकिन न्यूज की तरफ। तो न्यूज रही है गाइस। तो दोस्तों आप सब देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये न्यूज 18 हिंदी, यानी कि अपने इंडिया का चैनल है, अपने इंडिया का न्यूज़पेपर है, अपने इंडिया के उस पे जो न्यूज है वो रिलीज करते हैं। यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नवंबर 2021 के आखिर तक नहीं भरेंगी उड़ान, चेक करें डिटेल्स। उसके बाद ये अपने एक फ्लाइट की फोटो है। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो, नागरिक विमान यानी कि डीजीसीए की तरफ से के मुताबिक भारत और भारत के लिए सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट्स पर रोक को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स बैन एक्सटेंडेड, मैं बाद में बताऊंगा, बढ़ा दिया गया है। और डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और फ्लाइट्स पर पाबंदी लागू नहीं की है, नहीं होगी। मैं बताने वाला हूं, आप भी अच्छे से पढ़ लेना गाइस, ठीक है। मैं बताऊंगा बाद में आपको। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, यानी कि अपने इंडिया की राजधानी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान पर पाबंदी की अवधि यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन भी एक्सटेंड बढ़ा दी है। इसको बताता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोक कर आपको कि ये जो रूल्स है ये बहुत पहले से चल रहा था, अब इसको एक्सटेंड किया है 1 महीने के लिए, ठीक है। ये रूल बहुत पहले से चल रहा था, ये कोई न्यू रूल या कोई नया न्यूज नहीं है, इसको एक्सटेंड किया है बस 1 महीने के लिए। और नागरिक विमान यानी कि डीजीसीए के मुताबिक भारत से और भारत के लिए सभी इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक को 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आसान शब्दों में समझें तो पाबंदी के दौरान ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत में लैंड करेगी और ना ही कोई इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी। हालांकि दोस्तों समझो, हालांकि ये समझ गए ना, समझ गए सब। हालांकि विशेष अनुमति वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कोई किसी तरह की संचालित नहीं होगी, यानी कि कोई भी ये जो अनुमति वाली जो गवर्नमेंट ने अनुमति दी है उस पर कोई रोक नहीं है, संचालित होती रहेंगी, यानी कि चलती रहेंगी पहले की तरह। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखा किन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मिलेगी मंजूरी। अब ये पढ़ो, डीजीसीए के मुताबिक यानी सर्कुलर जारी करके कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और फ्लाइट्स पर पाबंदी लागू नहीं होगी। इसमें भी डीजीसी की ओर से मंजूर उड़ानों पर खास तौर से कोई पाबंदी नहीं होगी। डीजीसीए ने कहा है, जैसे डीजीसीए ने कहा है, जैसे अपने इंडियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, मतलब जो कंपनीज जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उन्होंने कहा है कि संबंधित प्राधिकरण की ओर से चुनिंदा रूट्स पर शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट को मंजूरी दी जाएगी, दी जा सकती है, दी जाएगी, बट कोई पाबंदी नहीं है। ये ANI जो अपने न्यूज है उनकी जो ये एक फोटो दिखाई, आपको फोटो नहीं दिख रही होगी, मैं फोटो शेयर कर दूंगा लास्ट के वीडियो में, आप देख लेना। उसके बाद ये है समय समय पर DGI ने बढ़ाया पाबंदी की अवधि। अगर आपने ये पढ़ लिया सब खत्म, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। DGI जो है ना, DGCA ने 26 जून के सर्कुलर में बदलाव कर नया सर्कुलर जारी किया है। साथ ही कहा है कि नया सर्कुलर 30 नवंबर 2021 की रात 11:59 तक
यानी कि 11.59 बजे तक वैध माना जाएगा। पिछले महीने डीजीसीआई ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट 31 अक्टूबर 2021 तक पाबंदी बढ़ाई थी। बता दें कि कोरोना की कहर की वजह से भारत सरकार ने 26 जून 2020 से इंटरनेशनल फ्लाइट पर वो पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद समय समय पर न्यू गाइडलाइंस के जरिए पाबंदी बढ़ाई जा रही थी। इस बीच घरेलू फ्लाइट्स शुरू कर दी गई थी, यानी कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल, यानी कि इंडिया में से डोमेस्टिक चालू कर दी गई थी घरेलू। तो इसके आगे लिखा हुआ है, एहतियातन हर तरह से इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण फिर से ना फैले, जिससे देश में लॉकडाउन जैसे हालत ना हो। ये न्यूज है और ये पूरी न्यूज गाइज आपको पढ़ दी है, बता दिया मैंने। और इस न्यूज का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हिंदी में है, इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश में दे रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने 20 मंथ ऑन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंशन एक्सटेंडेड टिल 30 नवंबर, ये भी है। तो ये दोनों न्यूज मैं डाल दूंगा, दोनों का एक ही है। तो देखा, ये थी न्यूज, मैंने आपको हिंदी में पढ़कर सब बता दिया। आई होप आप समझ गए कि ये जो रूल था वो 26 जून 2020 से चल रहा था, समय समय पे इसको एक्सटेंड कर रहे थे। एक होता है नया रूल कि रात में बैठे उन्होंने बोला कि अब ये जो है नहीं होगा, ये एक्सटेंड किया गया है हमारे भाई लोग। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि रूल चल रहा था, उन्होंने देखा कि हाँ अभी शायद कंट्रोल हो सकता है, तो उन्होंने 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया जिससे कि कंट्रोल में आ जाए। और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने कहा कि कार्गो ऑफ फ्लाइट्स ओपन है। इसका मतलब ये है, कार्गो का मतलब समझते होंगे कि जो फ्लाइटें बड़ी बड़ी जो सामान को इधर उधर होती हैं, लाइक इंडिया टू सिंगापुर या अदर कंट्री में जो जाते हैं कार्गो, यानी कि वो आर्मी भी होते हैं। जैसे कि जब सिंगापुर ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा तो कार्गो आए थे इंडिया से लेने, तो उस तरह के जो कार्गो हैं वो चलते रहेंगे, चाहे वो किसी कंट्रीज के लिए, उनको रोक नहीं लगा। इसके अलावा फ्लाइट चलेंगी जिनको अनुमति मिली है। तो भारत की तरफ से वंदे भारत मिशन के द्वारा एयर इंडिया को अनुमति मिली है, तो एयर इंडिया चल रही है। ऐसी कोई न्यूज नहीं कि बंद हो गई है। आप लोग मत देखो किसी की न्यूज यार, मैं यहाँ पे बोल बोल के थक गया हूं कि आपको इसी चैनल पे सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया चालू है, जिनका एमओई है, जिनकी टिकट है, परेशान ना हो, फ्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ने खुद भी कह दिया है और कोई भी ज्यादा इसके लिए नियम नहीं है, कोई भी एहतियात जो भी उन्होंने कहा है आपने, मैं पढ़ के दिखा दिया है। लिंक दोनों का डिस्कशन पढ़ा, जाके पढ़ लेना। तो जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया, आप आ सकते हैं इसके थ्रू, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एयर इंडिया ही है, क्योंकि ये है इंटरनेशनल फ्लाइट। हर एक कंट्री में इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, वही जाते रहते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट लोकल में घूमती है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट पर रोक लगा दिया है मेरे हिसाब से। जो बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट में एयर इंडिया है, जो कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत है। और जो आप लोग आ रहे हैं सिंगापुर से इंडिया, वो भी एज ए वंदे भारत मिशन के ही तहत आ रहे हैं सिंगापुर में। तो गाइज ये है कि आपका जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भी गलत कह रहा हूं, वो सही कह रहा है या वो गलत कह रहा है, कोई और सही कह रहा है, मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं आपसे कह दूं कि अगर आप दिल्ली के 100 किलोमीटर अराउंड में रहते हैं या 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर आपको कोई दोस्त है दिल्ली के अंदर, उसको 1 दिन की सैलरी दो कि भाई तू काम छोड़, मैं तेरे को रुपए देता हूं, तू जा सिंगापुर एम्बेसी, वहां दिल्ली में एम्बेसी जाके पता कर कि क्या सीन है। या अगर आप 100 किलोमीटर के आसपास रहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है कि आप कॉल पे बात कर सकते हैं। कल आज संडे है तो आज रहने दो, कल आप 10 बजे के बाद जो भी टाइमिंग है ओपन होने का, उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयर इंडिया में डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या सीन है। अगर आपको तब भी नहीं समझ पा रहा है तो सिंगापुर सेफ ट्रैवल को मेल करेंगे, वो आपको अच्छे से बता देंगे। ये कोई नहीं बताएगा, बस ये बताएंगे कि 30 नवंबर तक फ्लाइट, सैड न्यूज, मेरी न्यूज को वहां तक पहुंचाओ, फलाना ढमकाना। क्या है मेरे भाई, क्या है? आप लोगों ने चैनल जो बनाया है मोटिवेट करने के लिए बनाया है, ना कि डिमोटिवेट करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे लोगों को इग्नोर करें, ठीक है। ये इनका काम ही डिमोटिवेट करना है, जिससे कि क्योंकि आपने अपने अकाउंट से $1575 पे किए हैं, टिकट बुक की है, बहुत सारा रुपए खर्च हुआ है आपका, बहुत सारा रुपए खर्च हुआ है, अराउंड 5 लाख के आसपास। अब ऐसी न्यूज देखकर तो आप तो सदमे में चले जाओगे, सोओगे नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, आप लोग अलाउ हो, सिंगापुर आओगे बहुत जल्द। तो गाइज यही था। आप आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या सीन है। फ्लाइट चल रही है वंदे भारत मिशन, आप आ सकते हो उसके तहत, जो भी आपकी डेट है फ्लाइट की। और बहुत जल्दी आपको मैं न्यूज भी देने वाला हूं नवंबर में, यानी कि कल से जो भी न्यूज मिलेगी, अच्छी अच्छी न्यूज मिलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जाके दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। देख लो यार, मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुआ था, मुझे लोग कर रहे थे, फिर मैं सुबह उठकर जल्दी वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो पता है को क्या करना है, लाइक करें इसको यार, ठोक दो लाइक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।